स्टेडियम में घोड़ी 5-7 जने पकड़ रहे थे और दो नूना बराबर में थे, 2 नूना, एक जना आगे था, 2-3 पीछे थे। दरिंदगी कर रहे थे उसके साथ, जैसे 3-4 पीछे लग रहे थे, आगे लग रहे थे, उसके साथ गलत हरकतें कर, प्रवृत्ति का भी नहीं कर सकता है साला। उसके साथ प्राइवेट पार्ट के साथ इतना दरिंदगी भरा काम किया हुआ था कि सोच भी नहीं सकते। इसको रखो, वो घास अब घास भी नहीं खा रही है, पानी भी नहीं पी रही है। जा रहे देखने में साथ दर्शक विक्रम की राम राम और आपसे विकास स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं भी जींद लगे सफीदों से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ा गांव है मुआना गांव से है, यहाँ पर डीएसपी से है भी ज्ञापन पहुँचे थे, लेकिन डीएसपी फिलहाल इनको नहीं मिले हैं। पूरा मामला हम जानना चाहेंगे। और जो सफीदों हल्के का जो सबसे बड़ा गाँव है मुआना गाँव से पहुँचे। राम राम जी। राम राम जी। क्या है पूरा मामला, जो अभी आप डीएसपी से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो बताइए पूरा मामला, बताइए मामला है क्या? पूरा मामला आज रात के 12 बजे पीछे घोड़ी खुली है और 2:30-3 बजे मेरी आँख खुली है। मैंने उठते घोड़ी देखी, घोड़ी नहीं मिली। फिर मैं स्टेडियम वाला रास्ता खेतों में जावा है, वो रास्ता उस पर लाग कर स्कूल के दीवार दौरा जा लिया और स्टेडियम में घोड़ी 5-7 जने पकड़ रहे थे और 2 नूना बराबर में थे, 2 नूना, एक जना आगे था, 2-3 पीछे थे। 7-8 जने थे। घोड़ी को बलात्कार करके लाए थे, डंडी डूंडी फेर के गलत। अच्छा, घोड़ी बेहोश होकर वो पर लाए थे और उड़ान रास्ते में स्टेडियम ते बाहर काटने थे। और घोड़ी को बेहोश होकर वहाँ स्टेडियम की रास्ते की जड़ में आकर डे पड़ी स्टेडियम में, वो बाहर नहीं निकल पाई। मैं उनको देखकर वापिस 2-3 पछाड़ में आ गए, 2 दर्दा में अपना वापिस आ गया। मैं भाई तो तेरे भी कदम मार मूर्दा, मैं तो अपना घेर में आकर गली में रेडी पे बैठ गया। तो आपको पता कैसे लगा कि मेरी घोड़ी रात को खुल चुकी है? मैंने तो जी नींद में पड़ा था, 2:30-3 बजे खुले, उठते मैंने घोड़ी देख ली। अच्छा जी, मैं था कल है, लेकिन फिर वहाँ तक छोरा थोड़ा फ़ोन कराया, फिर आने के दोबारा फिर घोड़ी को ले आए ठेक बड़का गिले जाकर। लगभग कितने बजे की बात है? ये 2:30-3 बजे की बात है जी। जी मैं वहाँ घोड़ी देख कर आया वापिस। फिर वो आया 3:50 पर, 3:55 का टाइम था। वो बंदा उनमें तो एक आया, 7-8 जने में था। अब भाई वो सोए रहा ये बाल अब उठ रहा तो उन को चल देख कर चलिए। तो आपके साथ ऐसी क्या दुश्मनी है जो उन्होंने आपकी घोड़ी के साथ ये सब किया? बहुत दुश्मनी और कई 3 बार पहले खोली थी। मैं अपना आपा मार गया जी। मैं क्यों चल कर दिया, सावधान कर दिया। जो ईब का मतलब पहले चोरी की थी, मिल गई थी ईब का, जो पहले घोड़ी मिल गई थी उन्हें जो खुली थी, और उसमें कोई सबूत नहीं मिला था, देखने नहीं मिला था रात में किसी ने खुली किसी ने नहीं। उसकी वजह था उन्होंने मतलब बिना उस पर किसी पे दोष नहीं लगा सकते, कोई प्रूफ बिना एविडेंस के। उसके बाद फिर जब ये हादसा हुआ तो रात में जैसे ये सो रहे थे साथ में, वहाँ पे भैंस भी बंधी होती है, इनके जो गुआड़ है उसमें 3-4 भैंस है और एक घोड़ी थी, जिससे उसका गुजारा होता है, सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं ये। और जब ये रात को वहीं पे सो रहे थे, फर्राटा पंखा, उसकी आवाज़ में इसको सुना ही नहीं दिया, तो खोल के लेके गए। तो जैसे 2:30-3 बजे इनकी आँख खुली होगी तो ये उन्होंने देखा होगा चारों तरफ की घोड़ी नहीं है। उसके बाद ये गए हैं जहाँ पे हर रोज़ एक बार बार खोल देते थे दिन में उसको चढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये ग्राउंड की तरफ गए, ग्राउंड है स्कूल में खेलने का, रनिंग के लिए बच्चे जाते हैं, वहाँ पर क्या हुआ कि इसने देखा कि 7-8 जो बालक हैं, बड़े बड़े वो थे लोग थे, उसमें क्या हुआ उनको उसके साथ बड़े गलत दरिंदगी कर रहे थे। उसके साथ जैसे 3-4 पीछे लग रहे थे, आगे लग रहे थे, उसके साथ गलत हरकतें कर रहे थे। उसके साथ डंडी जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर लाठी डंडों के साथ उसके साथ बहुत बुरी हरकतें की। उसको राक्षस प्रवृत्ति का भी नहीं कर सकता है साला, उससे भी गिरे हुए लोग मानते हैं हम तो उन लोगों को। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद जब ये वहाँ पर गए तो इन्होंने देखा, छुप के देखा ताकि ऐसा ना हो। जब उसके साथ कर रहे थे उन्होंने देखा कि 7-8 लोग उसके साथ लगे हुए हैं। उसके बाद इन्होंने डर के मारे नहीं बोला होगा कि कहीं इनके साथ भी ऐसा कुछ ना कर दें, तो इसलिए वापस आ गए हैं ये देखकर। उसके बाद जब इन्होंने वेट किया कि 1-2 तो इधर आएगा ही, तो जब 3:50 पे बोल रहे हैं, 3:50 पे जब वापस आया इन्होंने इसको, वैसे तो 3 लोग इसके पहचान में आ गए थे कि एक तो माईचंद का किशन है और एक सुनील
पाली जिम्मर है, मतलब जिम्मरा में से कश्यप है जो वो, तो एक और जो इनकी पहचान में आया था 7-8 में से, इन्होंने पहचान लिया था। फिर वापस उनमें से एक आया, उसके बाद ये पूछने लगे कि भाई कौन है। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ना रिस्पॉन्स देने की वजह से फिर आगे इन्होंने सोचा कि मारेंगे और क्या होगा। इन्होंने आगे जाके इनका सामना किया। उसके बाद जब ये पहचान में आ गया तो वो बोला नहीं तब भी। उसके बाद इसके पहचान में आने के बाद इन्होंने बोल दिया तू जा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने 112 के नंबर पर कॉल की, पुलिस ने बोला कि इसकी रिपोर्ट करो, मेडिकल रिपोर्ट करवाओ। तो इन्होंने सोचा कि इसके साथ मारपीट की हुई है, बट उसके साथ जब देखा गया तो उसके साथ प्राइवेट पार्ट के साथ इतना दरिंदगी भरा काम किया हुआ था कि सोच भी नहीं सकते कि रूह कांप जाती है। ऐसा हम देखकर कोई भी ऐसा काम सोच भी नहीं सकता ऐसा काम करेगा एक पशु के साथ। उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था? यदि किसी के साथ दुश्मनी है तो आदमी के साथ ही दुश्मनी निकालते हैं। ऐसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई गरीब आदमी कोई ऐसा कोई वो नहीं करता। उसके बाद फिर भी उसके साथ बहुत बुरा किया उन्होंने। फिर उसने इन्होंने डॉक्टर के पास या फिर वो रिपोर्ट जब उन्होंने चेक करवाया तो उसके साथ ऐसा लगा, उस उचाणी गाँव में करनाल के पास जो है वहाँ पर लेके गए, जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एनिमल का। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इसकी बचने की कोई आस नहीं है, उसकी बच्चादानी फट चुकी है, अंदर का जो सिस्टम वो ख़त्म हो चुका है। तो ये जितने दिन भी जिएगी आप इसको रखो। वो अब घास भी नहीं खा रही है, पानी भी नहीं पी रही है, और उसका जो बाथरूम है वो बाथरूम भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर अभी जैसे डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने बताया कि बचने के कोई आस नहीं है। तो ना आस है तो इसकी वजह से हम अभी जैसे आईओ भी उसके रमेश हैं, जो रमेश के पास इसकी रिपोर्ट दी हुई है। वैसे तो उन्होंने लोग शक के आधार पे उठा लेते हैं, पुलिस उठा लेते हैं लोगों को, लेकिन जब बाय नेम उनको रिपोर्ट दी हुई है फिर उसके बाद भी वो उनको नहीं उठा रहे हैं। हमने कल मैंने ये SHO को कॉल किया था, सुनील है जो अभी, तो उन्होंने उनको पूछा कि इनकी सैंपल लिया था डॉक्टर ने, सैंपल उन्होंने पुलिस को दे दिया था ताकि वो फोरेंसिक लैब मधुबन पहुंचा सके। उसके बाद भी उन्होंने कोई कल पहुंचाए हैं कहने के बाद, कॉल किया था जो SHO हैं उनके पास कॉल करने के बाद उनसे पूछा कि यहाँ पे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जिन्होंने ऐसी दरिंदगी की है। उसके बाद भी फिर वो यहाँ पे घूम रहे हैं, तो घूमने के बाद आप उनको उठा क्यों नहीं रहे हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे उन्होंने ऐसा दबाव बनाया हुआ है और पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। तो ऐसा हम चाहते हैं कि हम DSP को अभी रिपोर्ट सौंपने आए हैं ताकि आईओ को अभी आप DSP के पास पहुंचे तो DSP फिर आपको यहाँ पर नहीं मिले? अभी कल हम 10 बजे के बाद आए। उन्होंने जो उनका जो ऑफिस है साथ में लगते हुए जो DSP ऑफिस रीडर है उनको एडवाइस ली है हमने, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे 10 बजे के बाद मिलेंगे। तो इसलिए कल हम 10 बजे के बाद उनसे मिलने के लिए आएंगे और SDM को भी अपना जो ये रिपोर्ट दे के जाएंगे और हम बताएंगे कि ताकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। अदरवाइज़ वो लोग ऐसे घूमते रहेंगे और क्या पता किसी और उन्होंने अभी पशु के साथ किया है, जैसे निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ऐसे ही कुछ ऐसा लगा लो, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही वहाँ पे हुआ था जिसकी वजह से लड़की की डेथ हो गई थी। ये दरिंदगी तो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे राक्षस लोग भी ऐसा जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो भी नहीं सोच सकते ऐसा करेंगे। तो उन्होंने बहुत गलत किया। हम चाहते हैं कि न्याय मिले एक पशु। हम यही चाहते हैं कि अब यदि पुलिस वहाँ पे कार्रवाई करती तो हम यहाँ पे नहीं आते। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम DSP के पास आए हैं ताकि DSP, हमें आस है, हम पुलिस डिपार्टमेंट पे बहुत भरोसा करते हैं ताकि क्योंकि वो हमारे लिए काम करती है और बहुत मेहनती तरीके से काम करते हैं हर पुलिस वाला। बट जब ऐसा कुछ लोग ऐसे करके कोई कार्रवाई नहीं करते, कुछ गरीब लोगों को या पशुओं के साथ जो दरिंदगी हुई है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके साथ जब कुछ नहीं हुआ तो हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और कार्रवाई करके उनको जल्दी से जल्दी अंदर जेल में डाला जाए ताकि आगे वो ऐसा काम करने के लिए सोचे भी ना। जी, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारे साथ है जो मोहना गांव से है, जो यहाँ पर जुड़े हुए थे मोहना गांव से, और जो DSP को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर आज उनको DSP नहीं मिल पाए हैं। कल 10 बजे DSP से मुलाकात करेंगे और ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले को लेकर के, जो गोड़ी के साथ है जो किया गया, जो उनके पार्ट के साथ वो छेड़खानी की गई, और जो गोड़ी की जो हालात है वो बिल्कुल नाजुक शायद हो चुकी है, वो भी पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। जी, गोड़ी की अभी फ़िलहाल बात की जाए तो उसकी हालात कैसे है? उसकी हालात तो डॉक्टर ने तो मना कर रखा है, उसके जीने की कोई वो नहीं है। जितने वो पता है, उसकी अंदर जो बाथरूम है वो अंदर ही रहता है। 5% 10% बाहर आ रहा है, ज़बरदस्ती वो अपना जोर लगा रही है तो बाहर आ रहा है, अदरवाइज़ उसके अंदर ही रहता है। तो डॉक्टर ने बोला है धीरे धीरे वो बहते रहते ना, डॉक्टर ने मना कर दिया तो मुश्किल ही है। ओके। तो भैया आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल, नाम क्या आपका भाई साहब?
मैं प्रवीण कुमार हूँ जी। प्रवीण कुमार जी। नाम है। और जिसकी गोड़ी है ये? वो धर्मवीर है, वो मेरे भाई लगते हैं। जी जी जी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ जो गाँव मुआना से हैं यहाँ पर पहुँचे हुए थे डीएसपी को ज्ञापन देने के लिए, और आज डीएसपी साहब है उनको नहीं मिल पाए हैं, तो कल मुलाकात करेंगे। दोस्तों क्या कुछ कहेंगे जो गोडी के साथ, जो उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की गई, और जो उनकी आज के दिन देखा जाए तो उनकी हालात बिल्कुल नाजुक है। तो दोस्तों गरीब परिवार से था और उन्हीं से अपना गुजारा कर रहे थे। तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें इस मामले को लेकर के। धन्यवाद।